ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवतासुरः भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचः। बलिरुवाच यदुत्तमश्लोक भवान् ममेरिताम् वचोऽन्व्यलीकम् सुरवर्जमन्यते। करोऽमृतम् तत्र भवेत् न भवेत् प्रलम्भनम् तन्नो पदं तृतीयं कुरु शीर्षि मे निजम्। बिभेमिनाहं निरयात्पदोच्चितो न पाशबन्धाद् व्यसनाद् दुरत्ययात्। नैवार्थकृच्छ्रात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् भृशमुद्विजे यथा। श्रीशुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं अनेन प्रकारेण इस प्रकार से विप्रकृतः अपमानित राजन हे महाराज परीक्षित बलि भगवता श्री भगवान के द्वारा असुर होते हुए भी भिद्यमानः सत्य से चालित किए जाने पर अपि भी अभिन्नात्मा अपने निश्चय में ही बने रहे। प्रत्याह और श्री भगवान से बोले अविक्लवम अदीन वचः वाणी। यहाँ से 22वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। श्री बलि महाराज भगवान के द्वारा बांधे गए हैं और बांधने के बाद भगवान ने उन पर बहुत आक्षेप किया। तुम झूठे हो, तुम्हारे पास इतना धन नहीं था तो तुम दान देने की प्रतिश्रुति क्यों किया, प्रतिज्ञा क्यों किया? तुम्हें नरक में गिरना पड़ेगा, यह होना पड़ेगा, तुमने गुरु की बात नहीं माना, तुम इतने अवदंड हो, अभिमानी हो। तो वास्तव में बाह्य रूप से भगवान इन बातों को बोल रहे थे, भीतर से बलि महाराज के प्रति बहुत ही प्रसन्न थे और बलि महाराज को अपना परम प्रिय समझ रहे थे। परंतु जब भगवान ने इस प्रकार से बाह्य दृष्टि से उनका अपमान किया, विप्रकृत का अर्थ है अपकृत, वचनों से भगवान का बहुत बड़ा बलि महाराज का तिरस्कार किया गया भगवान के द्वारा
और बांधा भी गया, ऊपर से आक्षेप किए। सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहते हैं कि राजन भगवता एवं विप्रकृतः अपकृतः असुरः बलि भिद्यमानः सत्याचाल्यमानः अपि अभिन्नात्मा अविक्लवम् अदीनम् वचः तम् प्रत्याह। इस प्रकार इस स्थिति में पड़ने पर कोई भी व्यक्ति अपने वचन से मुड़ जाएगा, क्योंकि सामने वाला डांट रहा है, श्री भगवान डांट रहे हैं, तो वास्तव में कपट तो वे किए हैं। बलि महाराज तो कुछ कपट नहीं किए हैं, लेकिन उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, चोर कभी दारोगा को लगे डांटने, वो हालत है। तो भगवान ने डांट रहे हैं, इसको विप्रकृतः कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बहुत भारी अपमान कर रहे हैं भगवान। भगवता असुरः बलि विप्रकृतः। और महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी संबोधन कर रहे हैं, हे राजन जरा आप भी विचार कीजिएगा। इस प्रकार से सत्य से चालित किए जाने पर भी बलि महाराज सत्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने भगवान से अदीन वचन कहा। बलि महाराज कहते हैं, यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्ज मन्यते करोमि ऋतम तन्न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम। हे उत्तम श्लोक और हे सुरवर्ज, भवान यदि मम ईरितम वचः व्यलीकम मन्यते तत्ऋतम करोमि प्रलंभनम न भवेत् मैं शीर्षणि निजम तृतीयम पदम कुरु। श्री बलि महाराज भगवान से बात कर रहे हैं और आज के कथा में बलि महाराज के उद्गारों की ही व्याख्या की जाएगी। तो श्री बलि महाराज जो वचन बोल रहे हैं और दीन वचन बोल रहे हैं, दीन वचन नहीं। वे कहते हैं, हे उत्तम श्लोक, यदि आप मम ईरितम मेरे प्रतिश्रुति को, मेरे प्रतिश्रुति परक वचन को व्यलीकम मन्यते, हे उत्तम श्लोक और हे देवताओं के द्वारा वर्णीय, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, यदि आप हमारे वचन को झूठा मानते हैं, तो यदि शब्द लगाकर बलि महाराज मानो यह कह रहे हैं कि मैं झूठा नहीं बोला हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया हूं, लेकिन यदि भगवान मन्यते, यदि आप ऐसा ही मानते हैं कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया, मैं झूठ बोला, तो ठीक है, मैं अभी उसको पूरा कर देता हूं। करोमि ऋतम, ऋतम को सत्य, मैं अपने वचन को सत्य कर रहा हूं। तत् न प्रलंभनम भवे, यह वंचना नहीं होगी, हमारे द्वारा कपट नहीं होगा, मैं उसे पूरा कर रहा हूं। क्या पूरा करोगे? मान लीजिए भगवान इस तरह से कह रहे, तो बलि महाराज कहते हैं कि अपना तीसरा पैर, अपना निजम तृतीयम पदम, अपना तीसरा पैर मैं शीर्षणि कुरु, मेरे सिर पर रख दीजिए। अर्थात बलि महाराज के कहने का आशय यह था कि हे प्रभु, आपने मेरी कही जाने वाली समस्त वस्तुओं को ले लिया, लेकिन मुझको नहीं लिया। दो प्रकार की चीजें हैं संसार में। एक है ममतास्पद, जिन वस्तुओं को व्यक्ति मेरा कहता है, ममतास्पद, जैसे पुत्र, पत्नी, घर द्वार, पैसा, जो कुछ भी है, ये है मम। और देह को, जो कि वास्तव में यह भी एक वस्तु है, आत्मा से अलग है, लेकिन इसी को वो अहम कहता है, मैं हूं यह, तो इसको अहंकार कहते हैं, अहमतास्पद।
ममतास्पद और अहमतास्पद, तो आपने हमारी ममता की सारी वस्तुओं को ले लिया तो हमको भी ले लीजिए, अहमतास्पद इस देह को भी ले लीजिए, यह कहने का। अब ऐसे क्यों कहते हैं कि मैं झूठा बोला, पूरा नहीं किया, मैं अभी पूरा कर देता हूं। इसमें देर मत कीजिए, अपने चरण कमल को हमारे माथे पर रख दीजिए, हमको ले लीजिए, अपना नित्य सेवक बना लीजिए। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तम श्लोक शब्द पर और श्रील श्रीधर स्वामी भी कहते हैं कि बलि महाराज भगवान पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसा है कि भक्त और भगवान के बीच अनेक प्रकार की बातें होती हैं, स्तुति गर्भित बातें होती हैं, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि निंदा हो रही है। दोनों प्रशंसा कर रहे हैं। जब भगवान ने इस तरह से कहा बलि महाराज से, तुम नरक में जाओगे, जाओगे, वैसे जाओगे, वो जानते थे कि भगवान केवल ऊपर से ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो तुरंत ही कहते नरक में जाओ। और बाद में इस अध्याय के बाद, नहीं इसी अध्याय में 22वें अध्याय में वे कहते हैं कि हे महाराज, बलि महाराज को कहते हैं, इंद्रसेन महाराज, सीधा महाराज कहते हैं, कहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ सुतल लोक जाइए और अगले मनवंतर में आप इंद्र बनेंगे और इसके बाद मेरे धाम में आ जाएंगे। तो ऐसे भगवान इस समय से बोल रहे थे 21वें अध्याय में, तुम नरक में गिरोगे, तुमने दान पूरा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, गुरु की बात भी नहीं माना, तुम धन के अभिमान में हो, तुम अपने को दानी समझते हो। जैसे भगवान बोले तो ऐसे बलि महाराज भी बोल रहे हैं। हे उत्तम श्लोक इति कटाक्ष, श्रीधर स्वामी जी लिखो। भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। उत्तम श्लोक का अर्थ है जिनका यश, श्लोक का अर्थ है यश, जिनका यश उत्तम है। उत्तम तम से परे है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस प्राकृतिक जगत को तम कहते हैं। यह ज्ञान से परिपूर्ण है, जड़ है, जड़ धारणा से, इसीलिए इस प्रपंच को, इस माया जगत को तम कहा गया है। तो भगवान का जो यश है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उत्तम, उत्कार के ऊपर, इस तम से, इस प्राकृतिक जगत से परे की चीजें हैं। उनका सब कुछ दिव्य है, चिन्मय है, इसलिए उनको उत्तम कहते हैं। जिसका श्लोक, जिसका यश तम से परे है, अलौकिक है, दिव्य है, वो है उत्तम श्लोक। और उत्तम श्लोक का एक और भी अर्थ है जिसके विषय में उत्तम उत्तम श्लोक रचे गए हैं कवियों द्वारा, विद्वानों द्वारा, वेदों में, शास्त्रों में, और लौकिक कविगण भी, विद्वान लोग उत्तम शब्दों में, उत्तम श्लोकों में भगवान की कीर्ति गाए। या उत्तमय श्लोक कहते इति उत्तम श्लोक, या सबसे उत्तम लोग, जैसे ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकरादि, भगवान शिव, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, वे लोग भगवान का जस गाते हैं। उत्तमय श्लोक्यते इति उत्तम श्लोक। संसार में जो सबसे बड़े लोग हैं वे भगवान का जस गाते हैं, वो सांसारिक चर्चा नहीं करते हैं, थर्ड क्लास की बातें नहीं करते हैं, भगवान के विषय में बोलते हैं, इसलिए उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। और जिनकी कीर्ति उत्तम है, जिनका जस उत्तम है, तो बलि महाराज व्यंग करते हैं, आप तो उत्तम श्लोक हैं, जो भी करेंगे वास्तव में आप उत्तम ही करेंगे, लेकिन आप हमको इतना डांट रहे हैं, तुम झूठे हो, दान नहीं दिए। और आप नहीं सोचते हैं कि छोटा सा बामन बन करके मेरे पास आए और अपना छोटा सा पैर दिखा करके बोले कि 3 पग भूमि चाहिए,
और नापना हुआ तो तुरंत त्रिविक्रम बन करके नाप लिए पूरा संसार। तो आप तो ठीक किए ना। यही है ना आपकी उत्तम श्लोकता। भगवान कभी भी किसी भी अवतार में इस तरह से दिन नहीं बने हैं कि जाकर के हाथ पसारें किसी को कि हमको ये दे दीजिए, भीख दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उत्तम श्लोक है स्वप्रभु समर्मुक्ति। बलि महाराज का अपने प्रभु के प्रति ये परिहासोक्ति है, परिहास मजाक है। स्वस्य वामनस्य त्रिभी पदई परमिता भूमि भिक्षित्वा। आप तो वामन स्वरूप से अपने पैर से छोटी सी जमीन की भिक्षा मांगे, भिक्षित्वा। और स्वरूपांतरस्य त्रिविक्रमस्य त्रिभी पदई प्रतिगृहीतुम प्रयतमानस्य। और जब नापना हुआ तो बातचीत करना हुआ तो छोटा सा बच्चा बनकर के ब्राह्मण विद्यार्थी और पैर दिखा रहे थे कि हमारे 3 पैर से चाहिए। नापना हुआ तो त्रिविक्रम बन गए और इस तरह से लगे थे पूरे संसार को लेने के फेर में आते। उस समय क्या आप प्रवचन कर रहे थे कि यदृच्छयोपपन्ने न तेजो विप्रस्य वर्धते। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। तो आपका संतोष तो मैं देख लिया ना, कितने निर्लोभ हैं आप। लोभ तो आप कुछ जानते ही नहीं है। आप जैसे निर्लोभ है ब्राह्मण का निःस्पृहत्व तो ये बिल्कुल प्रकट हो गया ना, बिल्कुल प्रकट हो गया कि आप कितना निष्प्रिय हैं। बात बना रहे थे किस तरह से और नापना हुआ तो पूरा हस्तगत कर लिए संसार। यही है ना आपका संतोष। भगवान हंस रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे उस समय। बलि महाराज ऐसे बोलते हैं। खैर आपकी इस कीर्ति सुधा में हम भक्त मग्न रहेंगे। आपकी जो कीर्ति है वास्तव में आप इस तरह से ब्राह्मण बनकर अपनी निष्प्रियता निर्लोभता व्यक्त कर रहे थे और इसके बाद पूरा संसार नाप लिए। तो हम लोगों के लिए तो आपकी कीर्ति ही सुधा समुद्र है। इसको हम लोग पी पी करके आनंद में मग्न रहेंगे और आगे भी गाएंगे हम लोग जस आपका। जदहो लक्ष्मी कांतोपि माम तावद अति रंकम अपि भूमि भिक्षते। दुनिया गाएगी लक्ष्मी कांत होकर के, श्री जी के पति होकर के, परम ऐश्वर्यमान होकर के भी मेरे जैसे रंक से आप भीख मांगे, मेरे जैसे दीनहीन से भीख मांगे, ये सारा संसार गाएगा। वास्तव में भगवान की इस कीर्ति को गाता है। कोई कभी भी भगवान पर दोषारोप नहीं करता है कि क्यों भीख मांगे, क्यों झूठ बोले, क्यों कपट किए। उत्तम श्लोक शब्द के द्वारा व्यक्त किए। अहो लक्ष्मी कांत है अपि माम तावद अति रंकम अपि भूमि भिक्षते। लक्ष्मी कांत होकर के भी, लक्ष्मीपति होकर के भी भगवान मेरे जैसे रंक से, कंगाल से भूमि मांगते हैं। तत्रापि छले न, और वो भी मांगना कैसे हुआ, छल से। अधिक जिघृक्षा, लेने की बहुत इच्छा थी कि इतना मिल जाए, पूरी दुनिया मिल जाए, लेकिन बोली में हमको 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। एक बार एक पंडित जी रोटी बना रहे थे, बाटी बना रहे थे। तो एक भक्त पूछ रहे थे जजमान की, पंडित जी क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो घी की जब बात आई तो
कितना घी लाएंगे आपके लिए, उनके अकेले खाने के लिए। तो पाव भर घी, ज्यादा नहीं चाहिए, पाव भर चाहिए, 250 ग्राम घी। तो ऐसे वास्तव में उनके लिए तो ज्यादा नहीं था, लेकिन बोली में ऐसे ज्यादा मत लाना, बस 250। और क्या क्या बोले थे तो एक तो आप छल से मांगे, लक्ष्मी जी के स्वामी होकर के, सारे धन के अधिकारी होकर के भीख मांगे, और वो भी छल से। अधिक जिघृक्षा, बहुत ज्यादा पाने की इच्छा थी। तत्रा, उसमें भी बटु बेसत्वेन, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के भेष में आए। तो आपने तो प्रकट कर दिया ना ब्रह्मचारियों का या बटु ब्राह्मणों के पुत्रों का आपने जस बढ़ा दिया ना। तो यही प्रचार होगा ना कि ये लोग कपटी होते हैं, इनको अर्थ की स्पृहा होती है, अशांति होती है, और इनको थोड़ा कम मिले तो क्रोध भी करते हैं। यही किया ना, 3 पग नहीं दिया, 2 पग दिया, तो इस पर आप क्रोध किए, और क्रोध करके दाता को ही दंडित कर रहे हैं। जो बेचारा दिया है, जो भी सामर्थ्य थी हमारी, हमने दिया, तो ऊपर से दंड दे रहे हैं। तो ब्रह्मचारियों को लोग क्या समझेंगे संसार में? सब ऐसे ही कपटी होते हैं, पहले बात बना करके और बाद में ऐसे धोखा देते, यही कहेगा संसार में। आप उत्तम श्लोक हैं। इतना ही नहीं, शास्त्राभिज्ञा नाम मद गुरुणाम अपि बुद्धि लोपः। शास्त्र के जो परम विद्वान हैं, वेद शास्त्र के, और वेद से बोलते हैं, ऐसे हमारे गुरु महाराज शुक्राचार्य आदि के बुद्धि का भी आपने लोप किया। यह भी आपकी कीर्ति ही है, ये आपकी कीर्ति। इतने बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि को नष्ट कर देना और आपके विरुद्ध बोलवाना, यह किया ना आपने। और स्वकृपा परमाणु मात्र स्पृष्टेषु इंद्रादिषु, जो आपके कृपा के केवल परम अणु को ही टच किए हैं इंद्र आदि में, उनके प्रति आपने एक भाव व्यक्त किया, स्वपक्षत्व व्यंजना, उनको आपने अपना कहा, हमारे पक्ष के। एक अजीब आपकी लीला है। जो लोग आपके अणु मात्र कृपा को स्पर्श किए हैं, उनको कहते हैं कि हमारे हैं, और अपने कृपामृत महोदधि के बीच हमको आप आमंत्रित कर दिए कृपा के समुद्र में। लेकिन मेरे प्रति आपने प्रचार किया कि ये परपक्ष का है, यह असुर है। यह भी भगवान की अद्भुत लीला है वास्तव में। इंद्र आदि पर कोई खास कृपा नहीं है भगवान की, बलि महाराज पर पूर्ण कृपा है, लेकिन इंद्र को कहना कि हमारे पक्ष का है, और बलि को कहना ये असुर पक्ष का है, ये विपक्ष का है, ये आपने लीला की। इति एवं आदय एवोत्तमा श्लोका कमभी श्लोक गास्यंत इति भाव। तो इस तरह से आपकी जितने जस हैं, कवि लोग उत्तम उत्तम श्लोकों में, छंदों में गाएंगे। और यदि भवान मद बचो व्यलिकम मन्यत इति स्वभक्तम अन्याय नापि जिगीषुना त्वया, यदि आप हमारे वचन को झूठा समझते हैं, असत्य समझते हैं, और चाहते हैं कि अपने भक्त को अन्याय से भी आप हरा दें, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोला, जो कुछ भी दिया हूं वास्तव में पूर्ण किया हूं वचन, लेकिन आप ये कहते हैं कि तुम झूठ बोले हो, नहीं दिए हो, तुम नरक में जाओगे। तो आप इस तरह से बलात् अपने भक्त को पराजित क्यों करना चाहते हैं? अन्याय से हमको हराना चाहते हैं। तो यह स्वभक्त बचो मिथ्या कर्तुम अशक्य में भाव। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप अपने भक्त के वचन को मिथ्या करने में समर्थ नहीं है। मैं उसे पूरा करके रहूंगा,
हे सूर्यवंश, आप देवताओं के द्वारा वर्णीय है ना, देवता सब आपका वर्ण किए। वर्ण किए मतलब चुने, और कहे कि त्रिलोक भिक्षा मांग करके जैसे तैसे हमको दे दीजिए भोगने के लिए। देवता लोग इसी तरह से आपका वर्ण किए। देवताओं, इंद्र प्रधान देवताओं ने कहा, आपसे वर मांगा कि हमको तीनों लोक चाहिए, तो देवताओं के लिए आप भिक्षुक बन करके, ब्राह्मण बन करके हमसे सारा धन ले लिए। तो आपका वचन जैसे झूठा होता है, मेरा वचन नहीं हो सकता है। आप देवताओं को ठगे हैं। वे बेचारे कामना करते थे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग, तो स्वर्ग हमसे लेकर के उनको दे दिए, पर उनको अपना प्रेम आपने नहीं दिया। झूठ आप बोल रहे हैं। बलि महाराज करते, बेचारे इतना आपके भक्त हैं, लेकिन उनको ये क्षणिक स्वर्ग आदि दे दिए, असली कृपा नहीं किए। कृपा तो वास्तव में आप हम पर किए, इसको बलि महाराज बता रहे हैं। देवताओं पर कोई कृपा नहीं। त्रैलोक्यम भिक्षित्वा बले सकाशद आनीय अस्मभ्यम भोगार्थम दे। देवता आपसे कहे कि बलि से छीन करके स्वर्ग का भोग हमको दीजिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सुरहि वरम प्रार्थित भगवान अभूदिति भक्त भाव तद वचरितम सत्यम करोमि मदुक्तम ही प्रलंभनम न भवे। आपका वचन प्रलंबन होता है। देवताओं को आपने क्या आश्वासन दिया, ठीक है मैं स्वर्ग दे दूंगा, स्वर्ग ला दूंगा, जैसे भी किसी भी उपाय से ला दूंगा, लेकिन किसी को लौकिक संपत्ति देना जो कि दुखद है, यह आपके द्वारा ठगबाजी है। देवताओं के प्रति आपने ठगा है, जिससे आपका वचन प्रलंबन होता है, वंचना पर, वैसे मेरा नहीं। ये डायरेक्ट भगवान पर आक्षेप कर रहे हैं। श्रीधर महाराज लिखते हैं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि एक कटाक्ष कर रहे हैं। तो देवताओं को स्वचरण प्रेमामृतम अददानस्य सुरहि स्तुतस्य तव वच त्रिवर्ग मात्र प्रदाय कत्वा सुर प्रलंबकम इति भाव। देवताओं ने आपसे प्रार्थना किया, तो आप अपने चरण प्रेमामृत को न दे करके उनको केवल त्रिवर्ग मात्र दिए, धर्म अर्थ काम दिए। इस प्रकार देवताओं के प्रति आपका जो वचन है प्रलंबक है, मेरा नहीं। तो मैं अपना 3 पग देने का वचन पूरा करता हूं। मैं शीर्षणी, मेरे सिर पर निजम तृतीयम पदम कुरु, मेरे सिर पर अपना तीसरा पैर रखिए। आप ये भी नहीं कह सकते कि नचत द्वाभ्यम विषम क्रांत तो मम शिरा तो पाद पर्याप्तम न भवती मान्य थे। आप ऐसा भी मत नहीं कह सकते हैं कि 2 पग से मैं सारी दुनिया को नाप लिया, तो 1 पैर के लिए उसी के अनुसार हमको सामान चाहिए। थोड़ा छोटा सा सिर है और उस पर पैर रखकर तुमको ले लूंगा, ऐसे ऐसे तो करोड़ों अरबों सिर में नाप चुका हूं, सब तीनों लोग के अधीन ही हैं सब। तो ये क्या दिखा रहे हो अपना सिर? 2 पग में कितना विशाल भूमंडल दिया, तो तीसरे के लिए भी उतना ही देना चाहिए ना, 1/3 उतना देना चाहिए। बलि महाराज कहते नहीं, एक नीति है कि वित्त जितना का होता है, धन जितना होता है, उस धनी व्यक्ति उससे ज्यादा कीमत का होता है। तो 2 पग मैं दिया हूं, तो मैं अकेले अभी 2 पग से ज्यादा हूं, तो मैं आपको ज्यादा ही दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कम दे रहा हूं। भगवान चकित थे कि ये हम आदमी लेकर क्या करेंगे। तो भाई इतना पैसा दिया, भूमंडल दिया, सब दिया, तो और दे।
बलि महाराज कहते हैं कि आपने स्वयं ही गीता में कहा है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती नंदन, यह जो देह है यह अभी क्षेत्र है, खेत है। जो भी हमारे पास बचा है तो नापी तीसरे पक्ष नापी, दो में तो आप पूरा कर लिए, तीसरे के लिए मेरा देह बचा है। ये क्षेत्र को एक खेत कहते हैं, इसको नाप लीजिए। और आगे अगर भगवान ये कहें कि तो नरक परिहार के लिए, नरक से बचने के लिए देह दे रहे हो क्या, तो बलि महाराज कहते नहीं नहीं नहीं, मैं नरक आदि से नहीं डरता। कहते बिभेमिनाहं निरयात् पदच्युतो न पाश बंधात् व्यसनात् दुरत्ययात् नैवार्थ कृच्छ्रात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् भृशमुद्विजे यथा। हे प्रभु, अहम निर्यात न विभेमी, मैं नरक के दुख से नहीं डरता, नरक जाने से नहीं डरता। पदच्युत, पदच्युत मैं हो ही गया, मेरा स्थान तो छीन लिया गया, आपने ले लिया, तो मैं नरक जाने से नहीं डरता हूं, पास बंधन से भी नहीं डरता हूं। आपने मुझे पास में बांधा है, गरम पास में, से मुझे कोई भय नहीं है। दुरत्ययात् व्यसनात्, और कभी भी अंत नहीं होने वाले दुख से भी मैं नहीं डरता हूं। अर्थ कृच्छ्रात्, अर्थ संकट से, दरिद्रता से भी नहीं डरता हूं। और यहां तक कि भवतः विनिग्रहात्, आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति मुझे दंड दे रहा है, इससे भी मुझे कोई घबराहट नहीं। मैं डरता हूं तो एक ही बात से, अहम जथा असाधुवादात् भृशम उद्विजे। असाधुवाद, मेरे विषय में ये प्रचार हो कि यह व्यक्ति झूठा है और ब्राह्मण वंचक है, इस अपकीर्ति से मैं बहुत डरता हूं और साधुवाद से बहुत डरता हूं। बाकी और किसी से मैं कुछ नहीं डरता। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि तो तुम क्यों अपना देह दे रहे हो, सिर दे रहे हो। नीति है कि ननु च आपदर्थे धनम रक्षेत दारम रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। भगवान मानो एक कहते हैं, भाई आपदर्थे धनम रक्षेत, कोई विपत्ति आएगी तो विपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धनम रक्षेत, जब धन रखना चाहिए इसलिए कि कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई घटना हो सकती है, उसके घटना से बचने के लिए, आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। आपदर्थे धनम रक्षेत दारम रक्षेत धनैरपि, और धन के द्वारा पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। दारा, पत्नी के लिए आवश्यकता हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वो धन की रक्षा न करे, धन न संचित करे, खर्च करे। और आत्मानं सत्यम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, और अपनी रक्षा हमेशा करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो स्त्री द्वारा और धन द्वारा, सब धन उस व्यक्ति के लिए है और स्त्री भी उसके लिए है। तो यहां पर आत्मभय परिहाराय सर्वस्वम त्यज्यते, तुम अपनी रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया जाता है, लेकिन तुम तो भयभीत हो करके अपना ही तिरस्कार कर रहे हो, अपने को ही अर्पित कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? धन, स्त्री, जन सब व्यक्ति के लिए होता है। ये नीति का श्लोक है, बहुत व्यवहारिक है। तो तुम क्यों डर रहे हो, क्यों अपने आप की रक्षा नहीं कर रहे हो, हमको अर्पित कर रहे हो? तब कहते हैं कि हम
अर्थ कृष्ण से या दुख से, व्यसन से, दुरत्य व्यसन से और पास बंधन आदि से, नरक जाने से आदि से नहीं डरता हूं। मतलब हमें अपनी कोई चिंता नहीं है से क्या होगा। तो फिर भगवान कहते हैं, तुम कहते हो कि अपकीर्ति से मैं डरता हूं, तो अपकीर्ति तो तुम्हारी हो ही गई। कैसे? बलि महाराज ने कहा कैसे अपकीर्ति हो गई? तो भगवान कहते हैं चूंकि मया निगृहीतत्वात्, मैंने तुम्हें दंडित किया है, तुमको बांधा गया है, मुझसे चढ़ा करके गिराया गया है, अब तुम्हारी कीर्ति ही फैलेगी क्या? दुनिया में यही हल्ला होगा ना कि भगवान उस ब्रह्मचारी को इसने दान नहीं दिया, बात कह करके भी मुकर गया, वादा नहीं पूरा किया, तो सब जगह तो बदनामी होगी, तुम्हारी अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति तो ऑलरेडी हो चुकी तुम्हारी, तो कहते हो कि मैं अपकीर्ति से डरता हूं। तो बलि महाराज कहते हैं नहीं प्रभु, अब कीर्ति नहीं हुई है, हमारी आज ही तो कीर्ति बढ़ी है। बलि महाराज ऐसे बोलते हैं, पुंसाम श्लाघ्यतम मन्ये दंडम अर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चा दिशन्ति। किसी परम पूज्य व्यक्ति द्वारा या आपके द्वारा, ये अर्थ है, आप परम पूज्य हैं। बलि महाराज कहते हैं अपने भाव, हृदय का भाव रुका नहीं, बाहर भी सब प्रकट है। आप परम पूज्य हैं, योग्य हैं, आपके द्वारा दिया हुआ दंड पुंसम श्लाघ्यतम, आपके द्वारा दिया गया दंड किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़े प्रशंसा की बात है। वह व्यक्ति परम प्रशंसनीय होता है जिसको आप दंड देते हैं। तो आपने हमें दंड दिया है, अपना समझ करके दंड दिया है, हमारे प्रति आपकी बहुत ममता है और इसी कारण से आपने हमको दंड दिया है। यह दंड हमारे लिए प्रशंसा की बात है। हमारी प्रशंसा सारा संसार करेगा इस कारण से कि आपने हमको अपना समझा। यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति, ऐसा दंड मां नहीं देती है, पिता नहीं दे सकता है, भाई नहीं दे सकता है और अन्य सुहृद भी नहीं दे सकते। आप जैसा दंड दिए हैं और देते हैं, ऐसा दंड दूसरे लोग प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि वे किसी जीव के वास्तविक हितैषी नहीं होते हैं। वो अज्ञ होते हैं, मूर्ख होते हैं, स्नेह होता है लेकिन हित करना वो जानते नहीं। अतः आप जैसा दंड देते हैं वैसा माता पिता भाई और अन्य सुहृद भी नहीं दे पाते। आप समस्त जीवों के परम हितैषी हैं, सबका हित करने वाले हैं। बलि महाराज कहते हैं कि आपके द्वारा दिया हुआ दंड श्लाघ्यतम, श्लाघा का अर्थ होता है प्रशंसा, प्रशंसनीय, उस व्यक्ति का जस बहुत बढ़ जाता है जिसे आप दंड देते हैं। तो आपने मुझे दंड दिया है, आपने मुझे बांधा है, आप मुझे डांट रहे हैं, तो मेरा जस बहुत बढ़ गया, मैं बहुत प्रशंसनीय हो गया संसार में। तो भगवान ने कहा मैं तो देवताओं का हितैषी हूं, न कि असुरों का। ये सारा संसार जानता है कि मैं असुरों का बैरी हूं, सबको मारता हूं और देवताओं का हितैषी। तो बलि महाराज कहते हैं तुम नूनम असुराणाम न पारक्ष्य परमो गुरु योनो नेक मदांधा नाम विभ्रंशम चक्षुरादिशत। आप न असुराणाम, अस्माकम असुराणाम पारोक्ष्य परमो गुरु, आप शत्रु के छल, शत्रुत्व के छल से ऐसा लगता है कि आप हम लोगों के शत्रु हैं, लेकिन वास्तव में आप हमारे परम गुरु हैं। गुरु का हितैषी, परम गुरु, सर्वश्रेष्ठ हितैषी,
और हम लोगों के आप परोक्ष हित ऐसी, देवताओं का हित करते हैं आप सामने से, लेकिन परोक्ष में आप हम लोगों का हित करते हैं। परोक्ष का अर्थ है यहाँ शत्रु भाव से और सामने न बता करते हैं। तो वास्तव में इस संसार में सौहार्द या हितैषिता वही सत्य है और प्रीतिजनक है जो परोक्ष में की जाती है। सामने तो चापलूसी करने वाले बहुत होते हैं, संसार भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में पीठ पीछे जो व्यक्ति हितैषिता करना चाहता हो, इस व्यक्ति का या हमारे मित्र का या हमारे बंधु का हित हो, तो वही वास्तविक हितैषिता है। और किस तरह से भगवान असुरों के हितैषी हैं, किसी भी असुर का जब वे वध करते हैं, दुनिया ये कहती है कि ये तो शत्रु हैं विष्णु, लेकिन उसको मार करके अपना धाम दे देते हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के नाशक हैं, आत्मा के लिए बंधन है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी। यह स्थूल शरीर अनेक रोगों का घर है और सूक्ष्म शरीर में भी अनेक चिंता, ग्लानि, शोक आदि लगे रहते हैं। जीव का जो सुखमय स्वरूप है, इसको ये दोनों शरीर ढक देते हैं, सुखी नहीं होने देते। तो श्री भगवान वध करके स्थूल शरीर समाप्त करके और कर्मबंधन भी, सूक्ष्म शरीर भी समाप्त करके उस जीव को वैकुंठ भेज देते हैं। वास्तव में वे असुरों के बिल्कुल परम गुरु, परम हितकारी, परम हितैषी। इस प्रकार श्री भगवान के विषय में बलि महाराज का प्रवचन हो रहा है। ये कहा गया है कि भगवान के गुणों को गाना, सुनना जीव का यही धर्म है। तो यही है गुणगान, भगवान के सुस्वभाव को, सुंदर स्वभाव को जानना, यह हमारा कर्तव्य है। उनके सुंदर स्वभाव में यह एक स्वभाव है, किसी के प्रति उनकी शत्रुता नहीं है, वे सबके परम हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूता, सबके सुहृद हैं, सबके हितैषी हैं और उनमें पक्षपात नहीं है। यह व्यक्ति हमारा है, यह हमारा नहीं है, ये है, ऐसा कुछ भी पक्षपात नहीं। ऐसे भगवान का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। जो व्यक्ति कल्प वृक्ष की छाया में आता है तो कल्प वृक्ष उसका मनोरथ पूरा करता है, अनेक चीजें देता है, लेकिन जो उसकी छाया में आता ही नहीं है तो कल्प वृक्ष उसे नहीं दे पाता है। लेकिन यह कल्प वृक्ष की विषमता नहीं हुई। इसी तरह श्री भगवान जो उनके संपर्क में आता है किसी भी प्रकार से, चाहे प्रेम से आवे चाहे द्रोह से आवे, अगर संपर्क में आया तो उसे भगवान निहाल कर देते हैं, धन्य कर देते हैं। तो बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु आप हम असुरों के परोक्ष हितैषी हैं। क्या हित करते हैं? यो नो न अनेक मदंधा नाम, हम असुर लोग अनेक मदों से अंधे रहते हैं। अंधे रहने का अर्थ है कि क्या हमारा कर्तव्य है और किस बात में हमारा हित है, हम लोग नहीं जानते। जैसे अंधा व्यक्ति नहीं देख पाता है कहीं कौन वस्तु कहाँ रखी गई है, कहाँ नीच भूमि है, कहाँ नाला है, कहाँ क्या है, इस तरह से हम लोग नहीं समझते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझते हैं। और वो भी अनेक मद होता है, अनेक मद से अंधे। अनेक मद क्या है? जैसे विद्या मद, धन मद और जाति का मद, शारीरिक बल का मद, स्वजनों का मद। हमारे इतने लोग हैं, हमारा यह व्यक्ति मिनिस्टर है, यह है, वह है, हमारे विपत्ति में काम आएगा। और धन का मद, खास करके धन का मद और विद्या का मद, कई प्रकार की उपलब्धियां, कई प्रकार की सफलताएं मद उत्पन्न करती हैं। इसलिए बलि महाराज का अनेक मदांधाना, हम लोग अनेक मदों से अंधे हो जाते हैं असुर। तो आप अंधे को दूर करते, अंधता को दूर करते हैं, विभ्रंशम, आप चक्षु आदि से, हे प्रभु आप हमें नेत्र देते हैं
नेत्र देते हैं, जो नेत्र विभ्रंश अंधता का नाश करता है। यदि किसी को आंख मिल जाए अंधे को, ये कहा जाएगा कि इस आंख ने अंधकार का नाश कर दिया सब जगह। तो श्री भगवान असुरों को आंख देते हैं। आंख देना क्या है? उनका ऐश्वर्य छीन लेते हैं। ऐश्वर्य, धन मद सबसे बड़ा कारण है अंधता का। तो बलि महाराज कहते हैं कि देवताओं के आप प्रत्यक्ष हित ऐसी हैं और हम लोगों के परोक्ष हित ऐसी हैं। शत्रु के रूप में भी हित ही करते रहते हैं, देवताओं से अधिक हित करते हैं। देवताओं को आप स्वर्ग देते हैं, पर असुरों को आप अपना धाम देते हैं, वैकुंठ देते हैं। असुर जो भी भगवान के हाथ से मारे जाते हैं वे भगवान के धाम प्राप्त करते हैं। तो भगवान के हाथ से मर जाना श्रेष्ठ है। ऐसे भगवान का तारना या मारना दोनों एक ही है, परंतु उसमें भी जिन असुरों का वे वध करते हैं उन्हें अपने धाम भेज देते हैं। हमारे यहाँ परम हितैषी हैं, देवताओं के परम हितैषी नहीं है। परम हितैषी किसको कहते हैं? जो सबसे श्रेष्ठ चीज का दान करता है, सबसे सुखद। दैत्यों को अपना धाम दान करते हैं, प्रेम देते हैं, परंतु देवताओं को भोग देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं और बेचारे उसमें भूले रहते हैं। हम लोगों को आप आंख देते हैं देखने के लिए और देवताओं को आंधे देते हैं, अंधता देते हैं, ये भूल जाए। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके पहले एक कथा है कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, दान कर रहे थे और देवता लोग भोगों में भूल गए। इस कारण से स्वर्ग पर जब चढ़ाई किए तो देवता बिना लड़े ही स्वर्ग छोड़कर भाग गए, इतना इनका तेज बढ़ा था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, जब स्वर्ग के राजा हो गए बलि महाराज, तो स्वयं भगवान से भी कह दिए कि तुम बालो बालिस्मति, यह अपराध लगा बलि महाराज। तुम बच्चा हो, तुम्हारी बुद्धि बचकानी है, तुम मूर्ख हो, तुम नहीं जानते हो दुनिया में कैसे जिया जाता है। अरे ज्यादा से ज्यादा मांगो, तुम जानते हो मैं एकमात्र ईश्वर हूं संसार का। जो भी हो उनका भाव शुद्ध था, लेकिन इस तरह से बोलना कि मैं जगत का ईश्वर हूं, लोकानाम एकम ईश्वर, जगदीश्वर। अगर भगवान उनके सामने बोल रहे थे, मैं जानता हूं अब जगदीश्वर है, लेकिन मैं संतोषी ब्राह्मण। उनको ज्यादा लेकर क्या होगा, ज्यादा लेकर क्या करेंगे, केवल परेशानी का कारण होता है। इस तरह से छल से बात करके भगवान ले ली। लेकिन बलि महाराज जो बोल रहे थे, तो बोली ये बात बता रही थी कि इस समय गर्भ में, और उसी गर्भ के कारण भगवान ने इनको बांधा है थोड़ी देर के लिए, दिखाने के लिए जगदीश्वर की ये दुर्दशा है। देखिए ये लोकाना में एकम ईश्वरम। श्री बलि महाराज भगवान के इस हितैषिता को जानते हैं। काफिरों को आंख दिए हैं और तो छोड़ दीजिए, हम लोग आपके भक्त हैं, हम या हमारे पितामह प्रहलाद महाराज आपके भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। हम लोगों का आप हित करते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है। जस्मिन वैरानुबंधेन रूढ़ेन विबुधेतरा बहवो ले भिरे सिद्धिम यानु हैकांत योगिना। हम जानते हैं कि अनेक विबुधेतरा, सुरेतरा, अनेक बहव, बहुत संख्या में बहुत ऐसे हुए हैं। विबुधेतर मतलब असुर, विबुध का अर्थ देवता, देवताओं से भिन्न विपरीत बहुत से असुर हुए हैं, जिनमें आप में वैरानुबंध किए।
वैरस्य अनुबंध। अनुबंधन का अर्थ है दृढ़ बंधन या लगातार बंधन, वैर का बंधन। भगवान से झगड़ा, आपसे उन्होंने वैर किया, लगातार वैर किया है, आपको गाली दिया है, आपकी निंदा की, आपको मारने का प्रयास किया। रूढ़ेन वैरानुबंधन, रूढ़ वैरानुबंध, कभी उसको उखाड़ कोई नहीं सकता। जैसे कोई वृक्ष बहुत बड़ा विस्तार वाला हो, उसकी जड़ें बहुत गहरी चली जाए तो उसको रूढ़ कहते हैं। रूढ़ तो बहुत जम करके लोहा लिया है कुछ असुरों ने आपसे, लेकिन आप कितनी दयालु हैं, आपकी अलौकिक दया है। जिस गति को, ऊ का अर्थ आश्चर्य, अहो, और ह माने प्रसिद्ध बात है। प्रसिद्ध बात है कि जो गति वैकुंठ प्राप्ति योगियों को मिलती है, एकांत योगी मतलब भगवान के अनन्य भक्तों को, आपके अनन्य भक्तों को जो गति मिलती है, वैकुंठ मिलता है, उस गति को बहव ले गिरे, उस सिद्धि को, वैकुंठवास को बहुत से असुरों ने प्राप्त किया। ऐसा नहीं है कि एक दो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि को मार दिए, वे लोग पा लिए। ये भगवान के लीला में, जीवन में यह बहुत सब जगह देखा जाता है। सभी अवतारों में सब जगह उन्होंने वध किया है और स्वर्ग और वैकुंठ भेजा है। बहुत से असुर वैकुंठ प्राप्त किए हैं, जिस गति को बड़े बड़े एकांत भक्त प्राप्त करते हैं। लेकिन भक्त प्राप्त करते हैं तो वो तो शरीर पूरा होने के बाद वैकुंठ जाते हैं, और असुरों को भगवान बीच में ही शरीर छुड़ा कर दे। ये दया है भगवान, अलौकिकी दया। लोक में ऐसी दया नहीं देखी जाती। कोई अपने शत्रु को क्या कभी कोई घर देगा? इसे से झगड़ा हो और एक थप्पड़ मारे और कहे कि जाओ मेरा फ्लैट खाली है, रहो उसमें। कोई करेगा ऐसा? श्रीधर स्वामी जी इसको अलौकिकी दया कहते, अलौकिकी दया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लौकिकी दया का अर्थ होता है लोक में जो दया की जाती है। लोक में कोई कितना दया करेगा? तो अपने शत्रु को वैकुंठ धाम देना, सब सुख से परिपूर्ण, जहां मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, जहां रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, धन का कोई अभाव नहीं, शरीर चिन्मय मिलता है। वह गति वैर करने वाले असुरों को मिली है, वो सिद्धि मिली है। आप हमारे हितैषी हैं, हम असुरों के सबके हितैषी हैं, लेकिन असुरों के आप परम हितैषी हैं। तेना ऐसे परम हितैषिणा, ऐसे परम हितैषी आपके द्वारा मैं निगृहित हुआ हूं, मैं दंडित हुआ हूं, बांधा गया हूं, और दंडित हुआ हूं, वरुण पास से बांधा गया हूं, पर फिर भी नाति ब्रीड़े न चले, हमको कोई लज्जा नहीं है और न तो कोई व्यथा है हमारे मन में, हमें कोई शोक नहीं। बलि महाराज इस तरह से बोले, भगवान की कृपा का साक्षात्कार किए हैं तो हमको कोई भय, कोई लज्जा नहीं है। और किसके द्वारा बांधा गया? अपने परम हितैषी श्री भगवान के द्वारा बांधा गया। बल्कि उसको कह रहे हैं कि श्लाघ्यतम, ये मेरे लिए परम प्रशंसा की बात है कि आपने बांधा है हमको, श्लाघ्यतम। अतः मुझे न अति ब्रीड़े, मुझे कोई लज्जा नहीं है, और न व्यथ है, न मन में कोई व्यथा है, मैं कोई दुख नहीं मान रहा हूं, कोई लज्जा नहीं मान रहा। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि आप यहां आए और आप अपने ही धन को, अपनी ही पृथ्वी को आप ले लिए
और लेकर के हमारा रोग आपने दूर कर दिया सदा के लिए। आप एक परम सद्वैद्य की तरह हैं, धन्वंतरी की तरह हैं, आए हमारा महारोग दूर कर दिए। ये आगे वो कह रहे हैं। और श्री बली महाराज ये भी कह रहे हैं कि किंच योयम दंड रूपो ममानुग्रह त्वया कृत शत्रुत्व भक्त पौत्रत्वेन न तु अहम अस्य पात्रमिति आशेन। हे प्रभु, आपने जो हम पर एक कृपा की है, यह मेरे गुण से नहीं, मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि महाराज पौत्र। मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर के आप उनके पौत्र होने के कारण हम पर कृपा की। हमें कोई गुण नहीं है, हमें कोई विशेषता नहीं है। उसको कह, हमारे जीवन में प्रहलाद महाराज आदर्श हैं, प्रमाण हैं, और उन पर आप प्रसन्न हैं। उन्होंने भक्ति आपकी किया है, इसीलिए आप हम पर कृपा कर रहे हैं। पितामहो में भवदीय सम्मतः प्रहलाद साधु कृत आविष्कृत साधुवाद भवद विपक्षेण विचित्र वैशसम संपापितस्तत्परम स्वपित्रा। मैं पितामह, हमारे पितामह श्री प्रहलाद महाराज आविष्कृत साधुवाद, वास्तव में उनका जो जस फैला है संसार में अद्भुत। आविष्कृत, आदि प्रकट हुआ उनका साधुवाद, उनके विषय में प्रशंसा। सबसे बड़ी प्रशंसा क्या है जीव की? भगवान की भक्ति। यदि कोई व्यक्ति सचमुच भगवान की भक्ति करता है और इस रूप में जगत में ख्याति हो कि ये भगवान का भक्त है, तो जीव के लिए सबसे बड़ी कीर्ति यही है। प्रहलाद महाराज आविष्कृत साधुवाद, उनका जस सारे जगत में फैला है। तो परम, और वो आपको ही परम, अपना परम आश्रय मानते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। भवद विपक्षेण, और उनके जीवन में देखा गया कि आपके जो द्वेषी है हिरण्यकशिपु, भवद विपक्ष, विपक्ष माने द्वेषी, आपसे ठीक उल्टा आपके शत्रु के रूप में व्यवहार करता था हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु के द्वारा, अपने पिता के द्वारा प्रहलाद महाराज को विचित्र दुख दिया गया। जैसे विष देना, मत हाथियों के आगे फेंक देना कि वो प्रहलाद महाराज को पैर से दबावे और सूंड से चीर दे, या पर्वत से गिराना, या विषैली विष से भरी हुई कंदराओं में बंद करना, किसी रूम में बंद कर देना, 10-20 दिन बिना खाए पिए ऐसे मर जाएगा। विचित्र प्रकार के दुख दिया गया प्रहलाद महाराज को। कौन दिया? स्वपित्रा, खास अपना पिता दुख दिया। क्यों दुख दिया? क्योंकि भवद विपक्ष, वो आपका शत्रु था और हमारे पितामह आपका भक्त हो गए। इस कारण से आपके शत्रुता के कारण अपने पुत्र को दुख दिया। तो हमारे पितामह प्रहलाद महाराज बहुत दुख भोगे, बहुत दुख दिया गया। और ऐसे प्रहलाद महाराज आपके भक्तों के द्वारा बहुत सम्मानित हैं। पर आपको नहीं छोड़ा उन्होंने, ये कहने का आशय आगे के श्लोकों से तात्पर्य है। प्रहलाद महाराज को इतना दुख दिया गया, फिर भी आपके चरणों को नहीं छोड़े। तो हमको तो कुछ भी दुख नहीं हुआ है। आपने थोड़ा सा वचन बोला है जो कि वो हमारे लिए गौरव की बात है, हमको बांधा है, हमारे लिए प्रशंसा की बात है। मैं अपने पितामह का दुख सुनता हूं कि हिरण्यकशिपु किस तरह से उनको दुख दिया, तो जी कांप जाता है वो सुनकर। लेकिन हमको तो कुछ नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि
इस बात का तुमको कोई दुख नहीं है कि तुम्हारे परिवार के लोग भोजन के लिए तरसेंगे, आवास के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा दुनिया में। तुम बहुत बड़े दानी के रूप में विख्यात हुए हो और अब दान नहीं दोगे तो लोग हीन दृष्टि से देखेंगे। बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु, जो विचार हमारे पितामह का है, रहा है, उसी पंथ का मैं पथिक हूं, मैं उन्हीं का अनुगामी हूं और उसी के अनुसार चलता हूं। हमारे पितामह का क्या विचार था, ये 2 श्लोक में बता रहे हैं। किमात्मनानेन जहाति यन्ततः किम रिक्तहारहि स्वजनाख्यदस्युभिः किम जायया संसृति हेतु भूतया मर्त्यस्य गेहै किमिहायुषो व्ययः इत्थं सनिश्चित पितामहो महान् अगाध बोधो भवतः पाद पद्मम् ध्रुवं प्रपेदे यकुतो भयं जनात् भीतः स्वपक्ष क्षपणस्य सप्तमः। प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन में क्या निश्चय किया था, भगवान का चरण कमल ही सार है और संसार में जो कुछ भी भोग है, स्वजन है, ये सब असार है, इनमें कोई दम नहीं है, ये सब बेकार है। उन्होंने क्या निश्चय किया था, किम आत्मनानेन जहाति यन्ततः, इस शरीर से, आत्मा से किसी को क्या सुख मिल सकता है, कुछ नहीं। जहाति यन्ततः, जो आयु के अंत में देही को, आत्मा को छोड़ देता है। ये प्रश्न उठेगा कि भाई आत्मा देह को छोड़ता है कि देह आत्मा को छोड़ता है। तो प्रकट बात है कि कोई भी व्यक्ति, कोई जीव देह नहीं छोड़ना चाहता, ये देह ही उसको छोड़ देता है। आत्मा तो एक समान रहता है, न जायते मृत्य व कदाचित नयन भूता भूतावान, लेकिन यह शरीर इसको छोड़ देता है। आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। कोई रोग होता है, दुख होता है, फिर भी वो पैसा खर्च करके जैसे तैसे चाहता है कि इसी शरीर में रहे, पर ये शरीर रहेगा नहीं, आत्मा के साथ नहीं देगा। जहाती यह अंततः, यह अंत में छोड़ देता है। अंत का मतलब आयुषंत, आयुषः अंत। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं आयु के अंत में जब आयु पूरी होती है तो ये देह आत्मा को छोड़कर गिर जाता है। जहाती अंत, अंततः एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। आत्मा इस शरीर में रह करके इसको कितना पाल रहा है। देह आत्मा को नहीं पालता है। आत्मा तो चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, और देह जड़ है, उसको तो देख भी नहीं सकता, पालने की तो बात ही क्या है। पर आत्मा इस देह में रहकर इसको पालता है, रोज भोजन देता है, तेल लगाता है, कपड़ा पहनाता है, और क्या क्या इसको दिखाता है, सुंघाता है, सुनता है। आत्मा इतना इस दुष्ट का इसका पालन करता है, लेकिन ये देह फिर भी क्षीण होता जाता है। वो सोचता है क्षीण न होने पावे, ये मोटा तगड़ा रहे, ठीक रहे, लेकिन ये क्षीण होता ही जाएगा। नश्वर है, नश्वर माने नाशशील, दिन दिन नाश होता जाएगा। और अंततः जहाती, त्यजती, और अंत में छोड़ देता। बेचारे देही को, आत्मा को फिर दूसरे देह में जाना पड़ता। ये देह क्या सुख देगा, कुछ नहीं। आत्मा इसको सुख देता है, ये आत्मा को सुख नहीं दे सकता। अंततः जो छोड़ ही देगा, धोखा देगा, ऐसे आत्मा से, आत्मा मैंने देहेन अनेन, इस देह से किम, क्या सुख है जीव को, न किमपि, कुछ नहीं सुख, केवल दुख है। इस शरीर में रहने के कारण आत्मा को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, पर फिर भी ये छोड़ देता है। आत्मा में कोई फोड़ा फुंसी, सर्दी, गर्मी, कलरा ये सब नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसमें है तो सोचता है हमको हो गया, हाय हाय, आत्मा हाय हाय करता है।
इतना हाय हाय करता है, शरीर के सुख दुख से प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी यह छोड़ देता है। एक बार यही इस श्लोक की व्याख्या चल रही थी एक नदी के तट पर। एक बाबा जी थे जो उनको भागवत पढ़ाए थे, पढ़ा रहे थे, एक श्रोता सुन रहे थे। भोजपुरी में कहते हैं, ससुरा देह गिरिए जाइए, छोड़िए दी, गाली देकर ये साथ नहीं देगा, गिर जाएगा। आत्मा जाता है इसके साथ, अस्पताल में जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन फिर भी ये छोड़ देता अंत। किम रिक्तहार स्वजनाख्य दर्शी भी, रिक्तहार पुत्र को कहते हैं या स्वजनों, जो धन हरने के लिए ही जन्म लेते हैं। रिक्त माने धन, ये पुत्र आदि से परिवार के लोगों से क्या सुख मिलेगा आत्मा को? कुछ नहीं, केवल दुख मिलेगा। तो क्यों आदमी फंसता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा स्वजन है, ये स्वजनाख्य दस्यु भी, ये सब स्वजन नाम के दस्यु हैं। दस्यु क्या करता है? किसी के घर का धन लूट लेता है, सामान लूट लेता है। बेटा क्या करता है? केवल धन लेने के लिए ही जन्म लिया है ना, वो थोड़ी सेवा करता है आत्मा की। हमारे पास जो धन है, मतलब जो विवाहित व्यक्ति है तो वो सोचता है हमारे पास जो धन है ये जमा है तो कौन लेगा। तो जो बच्चा जन्म लिया है तो अपने आप बिना लड़ाई झगड़ा के ले लेगा, है ना। तो कोई आदमी मर जाता है धन को बिना दिए तो लोग पूछते हैं, सरकार पूछती है इसको खाने देखने वाला कोई है कि नहीं, ऐसे कहते हैं। इसका उत्तराधिकारी कौन है? तो उत्तराधिकारी तो वही है, पुत्र नामक डाकू। और क्या, डाकू तो आएगा तो 2-4 हजार लेगा, कुछ सामान लेगा, तो पूरा दुकान खेत सब ले लेता है, तो डाकू ही हुआ ना। इतना ही अंतर है कि वो मारपीट करके लेता है और ये तो आराम से सब सुपुर्द कर। उनको स्वजनाख्य, आख्या मैंने संज्ञा, नाम, स्वजन नामक दस्यु है। ये व्यक्ति संसार में क्यों भूला है भगवान को, क्यों भूला है? प्रहलाद महाराज जी कारण बता रहे हैं, देह के कारण। देह के चक्कर में ही रहता है, देह की ममता में, भगवान का स्मरण भजन नहीं करता। और फिर देह के बाद पुत्र, यह स्वजन, इनके चक्कर में इनका पालन कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, सब लगे हुए। जितने भी माता पिता है वो लगे हुए, हमारा बेटा ऐसे रहे, वैसे रहे, वैसे रहे। और बेटा जब बड़ा होता है तो विवाह करके अपनी पत्नी के साथ वो अलग, फिर से वो सोचता भी नहीं बाप मारा कि जिया कहाँ है, कैसे है, उसका। और यही दशा उसकी भी होगी, उसके पुत्र जब होंगे तो वो भी ऐसे, वो चिंता नहीं होती। देखा जाता है कि पिताजी को फोन करना है तो सप्ताह में करे या महीने में करे, सप्ताह में कर लिया तो वो तो श्रवण कुमार ही पितृभक्त हो गए। और पत्नी के साथ एक दिन में 7-7 फोन होते हैं, ज्यादा ही होते हैं। इस तरह की माया। तो व्यक्ति यही पुत्र, परिवार, देह, और इसके बाद कहते हैं किम जाया संस्कृति हेतु भूतया। जाया से, पत्नी से किसी को क्या सुख मिलेगा? ये पत्नी ही जीव के जन्म मृत्यु रूपी संसार बंधन का कारण। संस्कृति हेतु भूतया, संस्कृति, जीव को हमेशा जन्म मृत्यु में रहना पड़ेगा, इस शरीर में, उस शरीर में, शरीर में। इतनी ममता होती है स्त्री के प्रति, उस ममता के कारण से अनेक शरीरों में जाना पड़ता है।
अनेक इच्छाएं होती है तो बार बार जन्म होता है, मरण होता है। ये स्त्री जन्म मरण का कारण है। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं और प्रहलाद महाराज के वचनों को बलि महाराज कह रहे हैं। मर्तस्य गे है किमि हाय सो गए। यह आत्मा या मनुष्य शरीर मर्त्य है, मरणशील है, मरना ही इसका स्वभाव है। ये मरेगा निश्चित, जिस शरीर में है उस शरीर को छोड़ेगा आत्मा निश्चित। तो गे है किम, फिर घर गृहस्थी के काम धंधा, ये करो ऐसे करो, ये पैसा इकट्ठा करो, भोगो। इसे जीव को क्या सुख मिलता है? कुछ नहीं, केवल आयु का व्यय मात्र होता है। केवल जीवन के दिन इन झूठे काम धंधों में, झूठे रिलेशन में बीत जाता है, कोई लाभ नहीं होता। ये सब जाल छोड़ करके भगवान का भजन किया जाए, यही ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि किसी का प्रश्न हो कि जाल छोड़ना बड़ा कठिन है तो ठीक है, जाल लिए भजन कीजिए, क्या करेंगे? नहीं छूटता है इसी में पुकारिए कृष्ण को, जप कीजिए रोज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इत्थम सनिश्चित पितामहो महान। बलि महाराज कहते हैं कि ऐसा निश्चय करके कि भगवान सब कुछ है, भगवान से ही सुख मिलता है, कृष्ण से ही सुख मिल सकता है। ये देह से, पुत्र, परिवार, धन आदि, स्त्री आदि से कोई सुख जीव को नहीं मिलता है। यह बिल्कुल तथ्य है वास्तव में। भले व्यक्ति मूर्खता बस मान ले कि हमको स्त्री से सुख मिल रहा है या पुत्र से सुख है, देह से सुख है, लेकिन नहीं, केवल दुख होता है। सुख केवल भगवान में है। तो ऐसा निश्चय करके इति इत्थम स निश्चित पितामहो महान, यह निश्चय करके हमारे पितामह इत्थम निश्चित जनाद भीत स महान अगाध बोध सप्तम पितामह स्वपक्ष क्षपणस्य अपि भवतः अक्तो भयम ध्रुवम पाद पद्मम ही प्रपेदे। यह सोच करके हमारे महान पितामह श्री प्रहलाद महाराज, जिनमें अगाध बोध, अनंत ज्ञान था, अथाह ज्ञान है, और सप्तम वो संत शिरोमणि हैं, यह जानते हुए भी कि हमारे पक्ष के लोगों का भगवान वध किए हैं, करते रहते। स्वपक्ष क्षपणस्य, दैत्यों का वध करते हैं भगवान, फिर भी भवतः अकुतो भयम ध्रुवम पाद पद्मम प्रपेदे। बलि महाराज कहते हैं कि ये सब कुछ होने पर भी आप जबकि दैत्यों के विनाशक हैं, फिर भी प्रहलाद महाराज हमारे पितामह आपके ही निर्भय चरण कमल और नित्य चरण कमल की शरण लिए। देखा गया प्रहलाद महाराज के जीवन में वास्तव में भक्ति करने के कारण इतना दुख किसी को नहीं दिया गया। हिरण्यकशिपु यही कहता था कि तुम विष्णु का चरण कमल छोड़ दो, विष्णु का नाम मत जपो, उसको प्रणाम मत करो, और बहुत दुख दिया। एक तो ये बात है, भक्ति के कारण उनको दुख दिया जा रहा था, और दूसरी बात कह रहे हैं कि भगवान ने ऐसे व्यक्ति की भक्ति कर रहे थे जो इनके कुल खानदान को साफ करने पर पड़ा हुआ है, फिर भी प्रहलाद महाराज भगवान के ही चरण कमल को अपना परम आश्रय माने, भक्ति किए। भगवान के चरण कमल कैसे, अर्थात श्री भगवान कैसे है? अकुतो भयम, उनकी शरण लेने पर कहीं भी किसी प्रकार का भय शोक नहीं रह जाता, और भगवान ही ध्रुव नित्य है, और कोई ध्रुव नहीं है। मनुष्य इतना पुत्र परिवार आदि बसाता है, लेकिन सब बारी बारी से मरते जाते हैं, कोई ध्रुव नहीं है, कोई नित्य नहीं है।
मरना ही पड़ता है सबको। और मरने से पहले ही कितने लोग डिवोर्स ले लेते हैं। मरना तो वो तो फाइनल है ही, बीच में ही कितना छोड़ देना। स्त्री को पुरुष छोड़ देता है, पुरुष को स्त्री छोड़ देती है, बाप कहीं रह रहा है, बेटा कहीं गुजारा कर रहा है। ये सब अध्रुव है। ये रिलेशन जो है यह बिल्कुल अनस्थिर है, अस्थिर नहीं है। लेकिन भगवान के साथ जो जीव का संबंध है वह ध्रुव है, नित्य है। कभी भगवान दूर नहीं होते हैं, कभी भी छूटते नहीं हैं। वे तो परम स्नेह से जीव के हृदय में ही रहते हैं हमेशा। तो जीव की अज्ञता है कि भगवान के उपकार पर ध्यान नहीं देता। तो प्रहलाद महाराज जीवन में इस बात को समझ चुके थे कि भगवान की भक्ति ही नित्य है, सत्य है, बाकी सब कुछ झूठा है। और इसलिए किसी भी विपत्ति में, किसी भी स्थिति में भगवान को ही वो पकड़े, भगवान को ही महत्व दिए और किसी को महत्व नहीं दिए, ऐसा निश्चय करते। तब श्री बलि महाराज कहते हैं जैसे प्रहलाद महाराज ने समझा था आपको और अन्य किसी का महत्व नहीं दिया, आपको जीवन में सर्वोपरि माना, उसी तरह से अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकम् दैवेन नीतः प्रसभं त्याजित श्री इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितम् यया ध्रुवं स्तब्धमति न बुध्यते। अथ दैवेन प्रसभं त्याजित श्री अहम अपि आत्मरिपो तव अंतिकम नीतः जया स्तब्धमति इदं कृतांतिक वर्ती अध्रुवम न बुध्यते। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे श्री बलि महाराज कहते हैं, हे नाथ, जैसे आप हमारे पितामह पर कृपा किए, उससे भी अधिक उन्हीं की भक्ति के कारण आप हम पर कृपा किए। अहम अपि, मैं भी, प्रसभम त्याजित श्री, बलात् धन छुड़वा दिया गया। बलात्, मैं नहीं धन त्यागना चाहता था। मैं इस विश्व के सम्राट पद पर था, इंद्र पद पर, मैं नहीं त्यागना चाहता था, मैं इसमें फंसा था। लेकिन दैव ने, भाग्य ने, किसी भाग्य से, किसी शुभ कर्म से मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र बना। उस भाग्य से, प्रहलाद महाराज की भक्ति के प्रभाव से आपने हम पर कृपा किया और हमारा धन जबरदस्ती छीन लिया। ये बहुत बड़ी कृपा। त्याजित श्री, और मैं बाध्य हो करके, मेरा भाग्य है कि हमारे शत्रु आप आए हमारे पास, और मैं सब तरह से मुक्त होकर के आपके चरणों के पास पहुंच गया। यदि बाह्य रूप से आप हमारे शत्रु हैं, लेकिन ये हमारा भाग्य है कि हम अपने शत्रु के चरणों के निकट आ गए। शत्रु कह रहे हैं, लोक दृष्टि से बोल रहे हैं। लोक यही समझता है कि विष्णु असुरों के शत्रु हैं, तो लोक भाषा में बोल रहे हैं, लोक के भाव के अनुसार। मेरा भाग्य था, दैवे नीता प्रसभम त्याजित से, दैव से, सौभाग्य से, अपने पितामह के भजन के प्रभाव से मैं आपके तब अंतिकम नीत, आपके निकट ला दिया गया। अर्थात आप हमारे पास आए, मैं आपके पास आ गया। यही तो जीव को करना है वास्तव में। इन सबकी ममता को हटा करके भगवान से जोड़ना है ममता। तो बलि महाराज कहते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है, मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं। कोई ऐसा शुभ कर्म किया होगा जिससे कि मुझे प्रहलाद महाराज का पौत्र बनने का अवसर मिला। इस कारण से मैं आपकी भक्ति किया, और आज जो जीवन में सबसे बड़ा जाल है, दोष है, धन आदि से मुक्त हो गया और आपके निकट आ गया। इदम कृतांतम तिकवर्त जीवितम जया ध्रुवम स्तब्धमति न बुध्यते। ये श्री
अर्थात धन का ऐसा प्रभाव होता है, यह धन व्यक्ति को अंधा कर देता है, स्तब्धमति, उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। वास्तव में जो व्यक्ति धनी है इस संसार में, वो सोचता है कि धन के बल से मैं संसार की कोई भी चीज खरीद सकता हूं, तो हमको दुख ही क्या है? क्या दुख है? भोजन अपने मन से कर सकता हूं, सवारी एक से एक कार ले सकता हूं, वायुयान से घूम सकता हूं, हमको ये है, हमको ये है, सब कुछ। जिसको सौभाग्य मिला है इस तरह का, सौभाग्य मतलब धन आदि, तो वह व्यक्ति स्तब्ध मति हो जाता है। उसकी मति बहुत दूर तक नहीं होती है और झुकता नहीं है, और ये भी नहीं देखता कि जीवितम अध्रुवम। धन के अभिमान से व्यक्ति अभी नहीं देखता है कि जीवन जो है वो अध्रुवम है, क्षण भर का है, मरना पड़ेगा, ये देह छोड़ना पड़ेगा। वो ये नहीं देखता है, वो संसार के भोगों को भोगने में ही व्यस्त रहता है, उसको और सब दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन कोई कहीं भी हो, मान लीजिए कि संसार में चाहे कोई बहुत बड़ा पूंजीपति हो या बहुत बड़ा मंत्री हो, राष्ट्र का नायक हो, कुछ भी हो, या बहुत बड़ा फिल्म में काम करने वाला एक्टर हो या अभिनेत्री हो, कुछ भी हो, एक दिन मरना है सबको, है ना? यह ध्रुव सत्य है। इट इज एज श्योर एज डेथ। सबसे अधिक श्योर चीज है मरना। परंतु व्यक्ति धन के अभिमान में और भोगों को भोगने में इस तरह से भूल जाता है, कोई यह अभी नहीं देखता कि ये जीवन नश्वर है, ये क्षणिक है, शरीर चला जाएगा। और क्यों चला जाएगा? क्योंकि कृतांत अंतिकवर्ती, कृतांत के निकट बना हुआ है। कृतांत काल को कहते हैं, मृत्यु को। जो कृत अंत, सबका अंत कर देता है, उसको कृतांत कहते हैं। कृतांत अंतिकवर्ती, मृत्यु के बिल्कुल निकट है यह शरीर। मृत्यु चारों ओर से है, कहीं भी मार सकते हैं मृत्यु, कहीं भी मरण हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आदमी बूढ़ा होकर कहीं मरेगा, सर्वत्र मृत्यु है। परंतु भोगों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति और धन के कारण, धन से सुविधा मिलती, इसलिए वो यह भी नहीं देखता कि मृत्यु हमारे पास है और जीवन 2 दिन का है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अंततः सब कुछ छूट जाएगा। वो देखता ही नहीं है। इतनी डल बुद्धि हो जाती है, वो डल माइंडेड बेवकूफ व्यक्ति। वो सोचता है हम सुखी हैं, ये हैं। वो उस तरह से सुखी है जैसे किसी बूचर के सामने, कसाई के सामने बकरे खड़े हों और एक के बाद दूसरे को काटता जा रहा है, लेकिन दूसरे जो बकरे रहते हैं, अगर उनको हरी घास डाल दी जाए तो उसको खाने में सोचते हैं कि हम तो बहुत आनंद ले रहे हैं, और 2-4 मिनट के बाद ही वो छुरी उसके गर्दन पर चलने वाली है। लेकिन वो तो मस्त रहता है घास खाने में, और कोई बकरी मिल जाए तो उसके प्रति आसक्त रहता है। उस मूर्ख को पता ही नहीं है कि हमारा गला कटने वाला है, वो देख ही नहीं पाता। इस तरह से बोका मनुष्य इसी तरह से होते हैं, सब खा रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं और क्या क्या, लेकिन ये पता नहीं है कि काल हमारे बिल्कुल निकट है। कृतांतांतिक वर्ती जीवनम। काल के पास ऐसा होता है कि काल दूर है, तो चलो भाई कुछ दिन तो जिएंगे, लगेगा टाइम, काल पहुंचेगा, लेकिन तो बिल्कुल निकट है। काल गहे करके न जाने तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। कहां पर मृत्यु होगी, कैसे होगी, कोई पता नहीं। तो भगवान ने धन का हरण किया बलि महाराज की, तो बलि महाराज बहुत खुश है। मेरा सौभाग्य था जीवन में कि मैं बलात् धन छुड़वा दिया गया और आपके चरणों के पास आ गया। आप भले लौकिक दृष्टि से आप हमारे शत्रु हैं, लेकिन आप हमारे परम हितैषी, हमारे सर्वस्व हैं। जब इस प्रकार श्री बलि महाराज बोल रहे थे, उसी समय श्री प्रहलाद महाराज उस सभा में आए। तो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद हैं, वैकुंठ में रहते हैं।
और वे एक शरीर से इधर भी रहते हैं, दैत्यों के साथ भी, और अपने वास्तविक स्वरूप से भगवान के पार्षद हैं, चतुर्भुज रूप से वैकुंठ में रहते हैं। जिस समय बलि महाराज बांधे गए थे और इस बंधन की सराहना कर रहे थे, भगवान को धन्यवाद दे रहे थे, अपने प्रेम को प्रकट कर रहे थे, उसी समय श्री प्रहलाद महाराज आए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तयेत्थम भाषमाणस्य प्रहलादो भगवत प्रिय आजगाम कुरु श्रेष्ठ राकापतिरिवत्थितः। हे कुरुश्रेष्ठ, महाराज परीक्षित को संबोधन कर रहे हैं। तस्य इत्थम भाषमाणस्य, जब इस प्रकार श्री बलि महाराज भाषण कर रहे थे, बोल रहे थे भगवान से, तो भगवत प्रिय प्रहलाद, भगवान के परम प्रिय या भगवान जिनको परम प्रिय हैं, वे श्री प्रहलाद महाराज उत्थित राकापति इव आजगाम, उगे हुए, उठे हुए, बीच आकाश में उगे हुए पूर्णिमा के चांद की तरह प्रकट हुए, परम सुंदर श्री प्रहलाद महाराज। राकापति, राका कहते हैं पूर्णिमा की रात को, राकेश मतलब पूर्णिमा के चंद्रमा। वही उत्थित, उगते हुए नहीं, चंद्रमा जब उत्थित उग जाता है, बीच आकाश में आ जाता है, और सुंदर दिखाई देता है। तो इस तरह से श्री प्रहलाद महाराज परम सुंदर, परम तेजस्वी, उगे हुए पूर्णिमा के चांद की तरह, पूर्णेंदु की तरह आए। उगे हुए पूर्णेंदु की तरह आए। कहां से आए ये बात नहीं कही जा रही है, जहां से भी आए होंगे, उस यज्ञ मंडप में वे आए। और उन्हीं के विषय में श्री बलि महाराज बात कर रहे थे। बलि महाराज और श्री प्रहलाद महाराज, ये दोनों महाभागवत हैं। 12 जो भागवत धर्म के ज्ञाता है, उनमें ये दोनों हैं, ये भगवान के परम प्रिय। इन दोनों ने वास्तव में दैत्य कुल को किसी भी कुल से अधिक यशस्वी बनाया है। परम वैष्णव जन्म लिए माता दिति के वंश में उदित हुए, पूर्णेंदु युवा। पूर्ण चंद्रमा की तरह उदित हुए हैं। इसे सुखदेव गोस्वामी प्रहलाद महाराज के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति के प्रभाव से श्री प्रहलाद महाराज का शरीर चिन्मय है, स्पिरिचुअल हुआ है, पार्षद है। इस दशा में वे आए, इस दशा में श्री बलि महाराज उनको देख रहे हैं, उसका वर्णन करते हैं। तमिंद्र सेनः स्वपितामह श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणम् प्रांशुं पिशंगाम्बरमंजनत्विषं प्रलम्ब बाहुं सुभगं समैक्षत। इंद्रसेन, जो आगे मनवंतर में इंद्र बनेंगे, ऐसे बलि महाराज जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, ऐसे बलि महाराज अपने पितामह को, स्वपितामह समैक्षत, अपने पितामह को देखे। उस समय बलि महाराज का बांह बांधा हुआ था, पैर में भी बंधन था, खड़े थे। पहले जब भी प्रहलाद महाराज से इनकी भेंट होती थी तो ये साष्टांग प्रणाम करते थे, फिर बहुत प्रकार से पूजा करते थे, स्तुति करते थे प्रहलाद महाराज की। लेकिन आज ऐसा समय था कि हाथ भी नहीं जोड़ सकते थे, हाथ ऐसे बंधे हुए थे। तो उन्होंने देखा तो कथम भूतम श्री प्रहलादम, प्रहलाद महाराज कैसे हैं, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। बलि महाराज देख रहे हैं अपने पितामह को, श्रिया विराजमानम, श्री से, सौंदर्य से अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। विराजमानम, विशेष राजमानम, बहुत अच्छा लग रहे हैं। और नलिनायते क्षणम, उनकी आंखें कमल के समान दीर्घ और सुंदर सुकुमार,
बहुत सुंदर नेत्र प्रहलाद महाराज के दोनों। प्रांशुम प्रअंशुम, अंशु का अर्थ होता है गर्दन। उनका स्कंध भाग सिंह के स्कंध के समान चौड़ा था और ऊंचा उठा हुआ। पिशंगांबरम, पीतांबर पहने, ठीक जैसे भगवान वस्त्र पहनते हैं उसी रंग का वस्त्र प्रहलाद महाराज पहने। पिशंग रेशमी पीतांबर, अंजनक कृष्ण और श्याम, जैसे भगवान का शरीर श्याम है वैसे प्रहलाद महाराज का शरीर श्याम। श्याम सीधा स्वामी लिखते हैं। प्रलंब बाहु, प्रलंब का विशेष लंबी बाहु, आजान लंबित भुजंग, दोनों घुटने से भी नीचे उनकी बाहें आ रही है प्रहलाद महाराज की, लंबी लंबी भुजाएं, भगवान जैसा शरीर। सुभगम, परम सुंदर, सौभाग्यशाली, सारे अंग बड़े सुंदर हैं। सुभगम का एक अर्थ होता है सबके परम प्रिय। ऐसे अपने पितामह प्रहलाद महाराज को श्री बलि महाराज ने सम आइक्षता, सम्यक आइक्षता, देखे, खूब अच्छी तरह से देखे, लेकिन पहले जैसे पूजा करते थे वैसे नहीं कर पाए। तस्मै बलिर्वारुण पाश जंत्रितः समारहणम नोपजहार पूर्ववत्, ननाम मूर्धनाश्रुविलोलोचनः सब्रीडमीचीन मुखो बभूव। तो जैसे श्री बलि महाराज पूर्ववत जैसे पहले पूजा करते थे वैसा नहीं कर पाए। क्यों? कि बलि वारुण पास जंत्रित, वरुण पास से जंत्रित थे, बंधे हुए, हाथ पैर से बंधे हुए, इसलिए वे प्रणाम भी नहीं कर पाए और पूजा भी नहीं। समर्हणम न उपजहार पूर्ववत, पूर्ववत समर्हणम पूजनम न उपजहार न कृतवान। पहले जैसे प्रहलाद महाराज की पूजा करते थे वैसे नहीं कर पाए, प्रणाम नहीं कर पाए। केवल ननाम मूर्धनाश्रु विलोलोचना, केवल मूर्धना ननाम, केवल सिर से प्रणाम किए, वे खड़े खड़े ऐसे कर दिए सिर को। वैसा देश था, ऐसा काल था, क्या कर, सिर झुका करके केवल प्रणाम किए। ननाम मूर्धना, ननाम नमस्कार किए सिर से, अश्रु विलोल लोचना, और आंखों में आंसू भर आए थे बलि महाराज के, आनंद के आंसू। और सबरी नीची मुखो बभुआ, प्रहलाद महाराज के सामने लज्जा से उनका मुख नीचे हो गया। श्री बलि महाराज को याद आने लगी बात प्रहलाद महाराज को देख करके कि उन्होंने कहा था कि कभी अहंकार मत करना, कभी अभिमान में वचन मत बोलना, अभिमान मत करना। लेकिन बलि महाराज को याद आने लगी कि बात मैं भगवान को कह दिया कि तुम बालिशमती हो, मैं जगत का ईश्वर हूं। वो सारी बातें अब याद आने लगी प्रहलाद महाराज को देखते, इन्होंने ऐसे शिक्षा दिया था, मैं ऐसा किया नहीं। इस लज्जा से उनका मुख नीचे हो गया, प्रहलाद महाराज से मुख नीचे हो गया। नीचीन सबरीण नीचीन मुखो बबुआ, लज्जा के कारण मुख है नीचे हो गया और आंखों में आंसू भर आया। अपने जीवन में भगवान के बाद, श्री कृष्ण के बाद बलि महाराज प्रहलाद महाराज को ही समझते हैं सब कुछ। तो आंखें छलछला आई आंसुओं से, चंचल हो गई और नीचे मुख कर गई। तो श्री प्रहलाद महाराज वहां पर देखे भगवान को, तो वे किस तरह भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान से बात करने लगे। ये बात कहा, सतत्र हासी नमुदीक्ष्य सत्पतिम सुनंद नंदादनुगैरुपासितम
उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्धना पुलकाश्रुविक्लव। महामना प्रहलाद, बहुत प्रसन्न मन था प्रहलाद महाराज का। जब वो देखे कि बलि इस तरह से भगवान के द्वारा बांधा गया है तो उन्हें बहुत खुशी हुई, हृदय में बहुत उल्लास छा गया कि भगवान बलि को इतना प्रेम करते हैं। इसलिए महामना शब्द सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिसका मन महान हो गया था, प्रसन्नता से भर गया। तो प्रहलाद महाराज का मन प्रसन्नता से भर गया और वे उस सभा में आसीनम सतपति संतों के, वैष्णवों के, भागवतों के पालक, भक्तों के इष्ट देव भगवान को बैठा हुआ देखा। उन्हें उद इच्छा खूब हर आंख देखा भगवान की सुंदरता को प्रहलाद महाराज ने। और ये भी देखा कि सुनंद नंदा दनगई उपासित, अपने सुनंद नंद आदि पार्षदों के साथ भगवान हैं। ये सब सेवा कर रहे हैं, कोई चामर डुला रहे हैं, कोई पंखा डुला रहे हैं, कोई कुछ सेवा कर रहे हैं। उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्धना पुलकाश्रुविक्लव। कभी शिरसा उपेत्य भूमौ, प्रहलाद महाराज ने भगवान को देखे तो सिर से चले। सिर से चले का मतलब यह है, इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सिर से निकट गए भगवान के और मूर्धना ननाम, और मूर्धना से मस्तक से प्रणाम किए। सिर से गए और मस्तक से प्रणाम किए। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल नम्र भाव से गए। ऐसे जा रहे थे लगता था कि सिर जमीन पर ही टिक जाएगा। भगवान के सामने बहुत नम्र भाव से गए। भगवान ऊंचे आसन पर बैठे थे और श्री प्रहलाद महाराज सिर झुका करके विनीत भाव से भगवान के पास गए और मस्तक से प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम किया। उपेत भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्धना पुलकाश्रुविक्लव। और प्रहलाद महाराज के शरीर में पुलक छाया था और अश्रु विक्लव, और आंखों में आंसू छलछला आया था, भर रहा था। यह देख करके कि भगवान कितना प्रेम करते हैं बलि से, अपने भक्त से, तो बलि के सौभाग्य को देख करके हर्ष से रोमांच हो गया प्रहलाद महाराज, और आंखों में आनंद के अश्रु भर गए। श्री प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बलि महाराज बांधे गए हैं, उनके इस दृश्य को देखकर श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, त्वयैव दत्तं पद्मेन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य कृतो यनुग्रहो विभ्रंसितो जच्छ्रेयात्ममोहनात्। प्रहलाद महाराज ने कहा, त्वया एव ऊर्जितम ऐन्द्रम पदम दत्तम ततएव अद्य तथा एव हृतम इति शोभनम जत् श्रिय आत्ममोहनात् विभ्रंसित अस्य महान अनुग्रह कृतः मन्ये। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, मैं ऐसा मानता हूं कि आपने बलि पर महान अनुग्रह किया, महान अनुग्रह, अद्भुत अनुपम अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब है प्रेम, कृपा। त्वया एव ऊर्जितम ऐन्द्रम पदम दत्तम। यह इंद्र का पद, ये इंद्र बना हुआ था स्वर्ग में, सारे लोगों को जीत करके, इंद्रादी देवताओं को हरा करके इंद्र पद पाया था, स्वर्ग का राजा बना था। तो ये जो स्वर्ग का राज्य पद है, यह राज्य पद इसका नहीं है, बलि का नहीं है, ये आपका है। आपने ऐन्द्र पद अपहृत नहीं किया, किंतु स्वयं वो पुनः स्वीकृत, आप अपने ही स्वर्ग को फिर से स्वीकार किए। यह नहीं कि इसका था और आपने लिया। त्वया एव शब्द से श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं, त्वया एव दत्तम,
दत्तम शब्द, आपने ही इसको दिया था स्वर्ग पर, स्वर्ग का राजा बनाया था। यह इसका नहीं है, आपका था। ऐन्द्रम पदम, इंद्र का पद, जिसको ऊर्जितम, बहुत अधिक समृद्ध है, परम धनी, ये पद स्वर्ग का शासन आपने इसको दिया था। और हितम तत्व अद्य, जैसे दिए थे वैसे आपने ले लिया। आपका पद था, आपने दिया था, आपने आज ले लिया, स्वीकार कर लिया। तो यह शोभनम, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। प्रहलाद महाराज बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा किया कि आपने इसका ले लिया। मन्ने महान से कृतो अनुग्रहम, मैं ऐसा मानता हूं कि आपने इस पर महान अनुग्रह किया है, आपने इस पर प्रेम किया है। क्योंकि आत्ममोहनत श्रिय जत विभ्रंसित, आत्मा को भ्रम में डालने वाले इस धन और वैभव से जो आपने इसको भ्रष्ट कर दिया, यह बहुत अनुग्रह किया, बहुत अनुग्रह किया। अनुमोदन कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, बहुत अच्छा किए। प्रहलाद महाराज बहुत खुश है कि इसे स्वर्ग से हटा दिया गया, इस पद पोजीशन से, बेकार, यह आत्मा को भ्रम में डालने वाला। आत्ममोहना, आत्ममोह का क्या अर्थ है? आत्मा का भ्रम, मोह का अर्थ होता है भ्रम, कुछ को कुछ समझ लेना, संसार को सत्य समझ लेना, भोगों में आसक्त हो जाना, भगवान को भूल जाना, यह है आत्ममोह। तो श्रिय का विशेषण है आत्ममोहना, आत्मा को भ्रम में डालने वाली श्री से, धन संपत्ति से जो आपने इसको विभ्रंसित पूरा पूरा भ्रष्ट कर दिया, छीन लिया, इसको मैं अनुग्रह मानने, बलि पर महान अनुग्रह मानता हूं। जजा हि विद्वान अपि मुह्यते जतः तत्को विचष्टे गतिमात्मनो जथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। जिस धन संपत्ति से, धन संपत्ति के दोष को जानने वाला विद्वान भी मोहित हो जाता है, जानता है कि ये गलत चीज है, फिर भी वो भ्रम में पड़ जाता है। तत् को विचष्ट, तत् मतलब तस्यम सत्यम, श्री के रहने पर, धन संपत्ति के रहने पर कौन ऐसा है जो आत्मा के तत्व को समझ सकता है? न कोई नहीं है। धन भी खूब हो और सोचे कि ये भजन भी करे, अच्छा से समझ जाए, ये दोनों बात असंभव है, ऐसा होता नहीं। तत् का यहां के तत्सत्य हम शुद्ध समझिएगा, श्री के रहने पर कोई आत्मा के तत्व पर विचार करे कि आत्मा क्या है, यह असंभव बात है। अतः आपने बहुत अच्छा किया। अतः हे परम हितकारी, निरुपम दयालु, हे जगत के ईश्वर, हे नारायण, नार का अर्थ होता है जीव समुदाय, हे जीव समुदाय के आश्रय और समस्त लोगों के, जीवों के साक्षी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह से प्रहलाद महाराज ने बंधन का अनुमोदन किया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। प्रहलाद महाराज की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी लोकों की दृष्टि दे गए, तो लोक दृष्टि से बोलेंगे। तस्यानुस्नवतो राजन प्रहलादस्य कृतांजले हिरण्यगर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम। प्रहलाद महाराज ने बलि के बंधन का अनुमोदन किया तो शायद ब्रह्मा जी ये समझे कि अब तो ये कभी नहीं खोला जाएगा, ऐसी भगवान ने बांध दिया। और प्रहलाद जी आकर के अनुमोदन कर रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज के सुनते सुनते, प्रहलाद महाराज हाथ जोड़े थे भगवान के सामने, उनको सुनाते हुए ही भगवान हिरण्यगर्भ श्री ब्रह्मा जी मधुसूदनम उवाच, भगवान मधुसूदन से बोले। मधु दैत्य का विनाश करने वाले हैं भगवान वामन, उनसे कहे ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके। कहे मतलब कहने के लिए प्रवृत्त हुए। अब ब्रह्मा जी शायद माइक पर आ गए होंगे, वो कुछ कहना चाहते होंगे,
जब भी कुछ कहना चाहे तब तक तो महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली उठ करके संकेत की कि हमें बोलना है। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी के वाक्य को उद्धृत न करके पहले विंध्यावली के वाक्य को उद्धृत करते हैं। बद्धम वीक्षपतिम साध्वी तत्पत्नी भय विह्वला प्रांजलि प्रणतोपेन्द्रम बभाषे वान्मुखी निर्भर। सुखदेव गोस्वामी ऊपर वाले श्लोक में भी राजन संबोधन कर रहे हैं और नीचे भी हे महाराज, अपने पति को वरुण पास में बंधा हुआ देख करके परम साध्वी विंध्यावली भय से विह्वल हो गई। भय से विह्वल हो इसलिए हो गई कि इन्होंने अपराध किया है, भगवान के साथ ऐसे उद्दंड भाषा में बोले हैं, ठीक नहीं है। अपने पति को बंधा हुआ देख करके और ससुर को देख करके ससुर आकर के और अनुमोदन कर रहे हैं कि ठीक किया गया। वो बेचारी तो एकदम घबरा गई कि अब इनको कौन छुड़ाएगा। पति और तत्पत्नी साध्वी पतिव्रता स्त्री, जो कुछ भी हो भगवान वास्तव में कृपा ही कर रहे हैं, लेकिन लोक दृष्टि ऐसी थी कि और जगह लोग हाहाकार अभी भी चालू रखे थे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो। तो ब्रह्मा जी इसीलिए बोलना चाहते थे खोलने के लिए। तब तक विंध्यावली बीच में आ गई, ये भी खुलवाना ही चाहती है, लेकिन इसके स्वर कुछ दूसरे तरह से थे। तो जब श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि विंध्यावली बोलना चाहती है तो उसको सम्मान देने के लिए वो चुप रह गए, उन बोलने दिए। स्त्रियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सृष्टि रचने वाले श्री ब्रह्मा जी, जिनका विधि नाम ही है, खास विधि है, मूर्तिमान विधि। जिन्होंने देखा कि कोई स्त्री बोलना चाहती है तो वे चुपचाप रह गए। तो विंध्यावली रुवाच है। सुखदेव गोस्वामी पहले विंध्यावली के वाक्य को उद्धृत करते हैं। ब्रह्मा जी बोलने के लिए उद्यत हुए, प्रवृत्त हुए, फिर भी रुक गए। कभी कभी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि स्त्रियों को क्यों बोलने को दिया जाता है। पढ़िए भागवत, खास ब्रह्मा जी रुक गए और स्त्री को बोलने के लिए। अच्छा, इस पर एक बात कही जाती है, जब ससुर सामने थे, श्री प्रहलाद में ससुर के भी ससुर थे ना, पितामह थे, तो विंध्यावली केवल लज्जा छोड़ करके बोलने लगी। वहां भगवान है और पितामह जिनको कहे तो ब्रह्मा जी को भी पितामह ही कहे, तो वे हैं, सारा समाज भरा पड़ा है, फिर भी स्त्री बोलने लगी। क्यों? तो एक श्लोक उद्धृत करते हैं वंशीधर टीकाकार कि अन्यत्र लज्जा कर्तव्य है, स्त्रिया ससुर सन्निधौ। अन्य सब जगह लज्जा करनी चाहिए स्त्री को। जब ससुर हो, मतलब अपने से बड़े कोई व्यक्ति हो, तो उनके सामने लज्जा करनी चाहिए। लेकिन गुणानुकथने विष्णु त्यक्त लज्जा सदा भवे। लेकिन जहां भगवान विष्णु के गुण को बोलना हो, कृष्ण का गुण बोलना है, तो वहां उसको सदा निर्लज्ज हो जाना चाहिए। ये नीति करती है, वहां लज्जा नहीं करती। दूसरी बात करने में और सब में लज्जा करनी चाहिए, भगवान का गुण गाने में नहीं। ये तो जीव का स्वरूप है, वही परम प्रिय है, वही सब कुछ है, उस विषय में लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो विंध्यावली यहां पर भगवान का गुण गाने जा रही है, अतः उसका लज्जा त्याग देना यही ठीक है। विंध्यावली बोलती है, क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो अपर ईश कुर्युः कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्त ह्रियस्तत्पदो त्वद अवरोपित कर्तृवादः। हे प्रभु, हे ईश, आप अपनी लीला के लिए, क्रीड़ा के लिए स्त्री तीनों जगत की सृष्टि किए हैं। और बलि महाराज को दोषी ठहरा रही है। जानते हैं, कोई बलवान व्यक्ति अगर किसी को
दंडित कर रहा है तो उसके स्वजन को चाहिए कि वो उसकी बड़ाई करे कि आप ठीक किए हैं, इसको और मारिए, तब वो छोड़ देगा। अगर नहीं उसका अपोज करेंगे कि अब क्यों हमारे पति को मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, तो और मारेगा। ये नीति भी है। इसीलिए प्रहलाद वो अपने पति का ही दोष दे रही है, तो कह रही है कि आप अपनी क्रीड़ा के लिए, अपने आनंद के लिए इस जगत की सृष्टि की है। इदम त्रिजगत कृतम ते, ये तीनों जगत के प्राणी बनाए, सब बनाए। स्वाम्यम तो तत्र कुधियो अपरे से कुरियो, लेकिन हे इस अपरे, लेकिन अन्य आपके अलावा अन्य लोग इस संसार में किसी वस्तु पर, जमीन पर, किसी पर स्वाम्यम कुरियो, उसको मानने लगते हैं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, मानने लगते हैं। क्यों मानते हैं? कुधिया, कि बुद्धि दूषित होती है। बलि महाराज पर ही आक्षेप कर रहे हैं। देखिए कुधिया, कितनी कुत्सित बुद्धि है। कर्तु, आप सृष्टि करते हैं, प्रभु आप पालन करते हैं, अश्यत आप इसको अस्त कर देते हैं, इसका संहार करते हैं। लेकिन ये लोग इसी संसार की वस्तु को तब आवहंती समर्पयंती, एक तो कहते हैं कि मैं मालिक हूं संसार का, और दूसरे आपकी वस्तु आपको दे करके और अभिमान करते हैं, अपना नाम चाहते हैं। त्यक्ता हिरिया, लज्जा भी नहीं है। भगवान की चीज को भगवान को दे रहे हो और कह रहे हो कि मैं दे रहा हूं। तो हमारे पति का देह आप बनाए हैं, तीनों भुवन आप बनाए हैं, तो आप जब कहे कि तुम झूठा हो, तुम नहीं दान दिए, तो ये क्या कहते हैं? ये देह समर्पित कर रहा हूं। ये देह तुम्हारे बाप का है क्या? सोचिए, ये भगवान का है ना। भगवान देह बनाए हैं, तो ये कहना चाहिए कि हे प्रभु, ये आपका शरीर है और मैं कहां से दे सकता हूं, मैं तो दीन हूं, कुछ भी नहीं, सब कुछ तो आपका है, हमारा कुछ नहीं है, हम कैसे दे पाएंगे आपको? ये कहना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। तो ऊपर से ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, सिर दे दूंगा, अपने हमारे सिर पर तीसरा चरण रखिए। उनको ऐसा कहने में लज्जा भी नहीं आती, त्यक्ता है रिया। लेकिन प्रभु इनको बुद्धि नहीं है, आप अपनी कृपा से ही इनको छोड़ दीजिए, बाकी इनके पास कोई बुद्धि नहीं। झूठ के आपके द्वारा रचे हुए जगत में केवल कर्तृवाद प्रस्तुत करते हैं, हमने किया है, ये हमारा है, ये है, वो है। और कुछ दिन आदमी हमारा तेरा करते हुए छोड़कर चला जाता है। नाम भले हो कहीं कोर्ट में कुछ भी, लेकिन है नहीं कुछ। और जिस समय नाम था उस समय भी नहीं था। इस संसार में भगवान सब कुछ बनाया है। तो उनकी पत्नी बड़ी महाराज को सुना करके कह रही है, इनको लज्जा नहीं आती है, ये कैसे साहस कर दे कहने का कि हाँ मैं आपको दान दूंगा, कि क्या दान देंगे? ये अहंतास्पद और ममतास्पद जो कुछ भी है सब भगवान का है, कृष्ण का है। तो इनकी वस्तु को ये दे रहे हैं और ऊपर से कहते हैं दिया तो हमारी कीर्ति होगी। ये अहंकार देखिए, हम कीर्ति चाहते हैं, भगवान की वस्तु भगवान को दे करके और ये नाम कमाना चाहते हैं कि हमने दिया, हमने ये शरीर दिया, तीनों लोक दिया। तीनों लोक किसका रचा हुआ है? देह किसका रचा हुआ है? अतः इनको क्षमा कर दीजिए, इनके पास बुद्धि नहीं है। पत्नी को ऐसे ही बोलना चाहिए। वास्तव देखिए इस तरह से बोलती है। तो जब बोल करके चुप हो गए तब ब्रह्मा जी को अवसर मिला। ब्रह्मा जी लाइन में खड़े थे क्यों में, वो आए। ब्रह्मा जी देखकर चकित हो गए कि प्रहलाद महाराज अनुमोदन कर रहे हैं और पत्नी भी आकर के वही अनुमोदन कर रही है। ये भी कह रही है कि ठीक किया गया। प्रहलाद महाराज कहे कि ठीक किया गया, लेकिन ब्रह्मा जी तो चारों तरफ देखते हैं, उनके चार मस्तक हैं। तो देखे ये लोग तो ये कह रहे हैं और दुनिया क्या कह रही है। भगवान पर सब लोग रंज हैं कि ठीक नहीं कर रहे हैं। भगवान के
भजन में लोगों की विमुखता बढ़ेगी इस बात से कि भगवान अपने भजन करने वाले को ऐसे बांधते हैं, सताते हैं। ब्रह्मा जी ये देख रहे थे कि ऐसा भगवान के विषय में ऐसा अपवाद नहीं होना चाहिए कि भगवान भजन करने वाले को और कुछ अर्पित करने वाले को इस तरह बांधते हैं, मारते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचयनम हृत सर्वस्वम नायमर्हति निग्रहम। हे जीवों के जन्मदाता, पालन करने वाले, और हे जीवों के ईश्वर, हे देवताओं के, हम लोगों के भी परम आराध्य, और हे जगतमय, जगत में सब कुछ आपका है। मुंचयनम, इसको छोड़ दीजिए, छोड़िए, बंधन खोलवाइए। ब्रह्मा जी का मुंच का अर्थ खोल दीजिए, मुक्त कीजिए। एनम, इस बेचारे को खोल दीजिए। हृत सर्वस्व, आपने इनका सब कुछ ले लिया। हृत सर्वस्व, इसके पास जो कुछ भी था सब हर लिया गया। अयम निग्रहम न अर्हति, यह बलि दंड देने योग्य नहीं है, इसको दंड मत दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए। क्यों नहीं दंड दूं? मान लीजिए भगवान कहें तो कहते हैं, कृतस्नानेन दत्ता भू, एक तो इसने संपूर्ण भूमंडल दान किया आपको, लोका कर्मार्जिताश्चय, ये 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, और इसके पहले अपने पराक्रम से, कर्म से इसने स्वर्ग को जीता, और स्वर्ग भी दे दिया। तो ब्रह्मा जी कह रहे, बड़े महाराज जो स्वर्ग को जीते थे वो अवैध तरीके से नहीं जीते थे, वैध तरीके से कर्म किया था, यज्ञ किया था, उस यज्ञ के प्रभाव से मिला। तो उसको भी ले लिया, भूमि को ले लिए और आगे स्वर्ग ले लिए। निवेदितम च सर्वस्व, इसने अपना सर्वस्व निवेदित कर दिया, यहां तक कि आत्मा, अपना देह भी निवेदित कर दिया आपको, और वह भी प्रसन्न मन से, व्याकुल चित्त से नहीं। अतः इसको आप छोड़िए, इसको खोल दीजिए। असठ धी, जत पादयो और असठ धी, कोई अकुटिल चित्त, सरल चित्त वाला व्यक्ति जिनके चरणों में केवल पानी भी अर्पित करता है, चरण मतलब भगवान को, आपको कोई जल मात्र भी देता है तो उसे उत्तम गति प्राप्त होती है, वैकुंठ आप देते हैं इसको। और कोई दूर्वांकुर से, दूब के अंकुर से भी आपकी पूजा करता है तो उसको आप उत्तम गति स्वर्ग देते हैं। अप्युत्तमाम गति में सब भजते त्रिलोकी, तो वो उत्तम गति प्राप्त करता है। तो त्रिलोकीम दास्वान अविक्लव मना, जिस व्यक्ति ने आपको तीनों लोकों का दान कर दिया और वो भी पूर्ण प्रसन्न मन से, कथम आरती विरचित, वह व्यक्ति कैसे दुख देने योग्य है, दुख पाने योग्य है। अतः आप जल्दी खोलिए।